हमारे साथ बातचीत में बीजेपी सांसद ब्रजलाल जी हैं। सर, मालेगांव मामले में जितने भी आरोपी थे सबको बरी कर दिया, कह दिया कि ये सबूत जो है वो पर्याप्त नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद, मैं बधाई देता हूं कोर्ट को, उन्होंने न्याय दिया है। और ये सबको मालूम था कि ये कांग्रेस पार्टी ने जो एक नैरेटिव गढ़ा था भगवा आतंकवाद, उसी का हिस्सा था निर्दोष लोगों को उसमें फंसाने का। क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और अजहर मसूद का ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद, ये तमाम घटनाएं यहाँ हो रही थी और उसमें भी कांग्रेस राजनीति कर रही थी। 26/11 उसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें 170 लोग मारे गए। 3 दिन गोली चली। उसी समय अगर ऑपरेशन चला होता, सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन सिंदूर की, तो इन लोगों ने भगवा आतंकवाद था। और 26/11 की उस घटना को भी माननीय दिग्विजय सिंह ने, के रहमान साहब थे यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे कर्नाटक, उन्होंने, और यार अंतुले साहब तो दुनिया में नहीं है, इन लोगों ने कहा ये 26/11 में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो आरएसएस का हाथ है। और अजीज बरनी सहारा के एडिटर ने उनसे एक पुस्तक लिखाई थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। तो ऐसी जहां घटना टोटल एविडेंस है, उसमें भी इन्होंने भगवा आतंकवाद का गढ़ा। और उसी के तहत कर्नल पुरोहित, साध्वी, प्राची, क्या नाम, प्रज्ञा ठाकुर, इन सबको इन्होंने फर्जी करके उसमें फंसाया और आज उनको न्याय मिला है। मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा मैं साधुवाद देता हूं न्यायालय को जिन्होंने न्याय किया है। सर, इस पूरे मामले पर राजनीति भी बहुत सारी हुई। भगवा आतंकवाद एक शब्द का इजाद किया गया, कहा गया कि बहुत सारे हिंदू भी इसमें आतंकी हैं। जी हाँ, भगवा आतंकवाद का ये भी था इसरत जहां इनकाउंटर जो हुआ था अहमदाबाद में, और वहाँ 5 आतंकवादी थे, 2 पाकिस्तानी थे, और वो मोदी जी को मारने की साजिश रची गई थी। वो जब मारे गए तो लोग सब आ गए, अरे इसरत जहां ये तो बेटी है, भारत की बेटी है। और वहाँ मुंबरा में तो उसके नाम से आज भी जो वो चलता है, एक एम्बुलेंस चलता है। और जब डेविल हेडली का इंट्रोगेशन हुआ और यहाँ की एनआईए गई थी, तो उसने कहा था वो लश्कर की आतंकवादी थी। तो इन्होंने भगवा आतंक वहाँ भी लड़ा और उसमें मोदी जी को और अमित शाह जी को फंसाने का काम किया। तो ये इन्होंने, इनका जो भगवा आतंकवाद था, थ्योरी थी, वो तार हो गई है। मैं इसके लिए मैं खुद बड़ा प्रसन्न हूँ और जिनको न्याय मिला है उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।